देखिए कैसा मौसम हो रहा है भैया, यही गौ सेवा का हम अब क्या करें। लोग बाग हमें कह रहे थे कि तुमने इतनी दूर कर दी, अब जाने में भी हो रही है दिक्कत, लेकिन क्या करें भैया, गौ सेवा का यही मतलब जुनून कह लो या तो काफ़ी डिफ़िकल्टी पड़ती है गौ सेवा करने में। तो ये ना समझे कि गौ सेवा कर रहे हैं तो मज़े ले रहे हैं जीवन के। कुछ मज़े नहीं आते जीवन के। कोई भी सेवा हो उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ दूसरे कैमरे से, तो आप देखिएगा कितना ख़राब मौसम है इस टाइम और बहुत ठंडा है। और हमारे सारे गोवंश यहीं खड़े हैं मस्त। इनके लिए तो खैर बहुत अच्छा मौसम। वहाँ तो ना धूप थी ना हवा थी, कुछ भी नहीं था। वहाँ तो रोशनी भी नहीं थी। मैं तो कहती हूँ इनकी आंखें भी यहीं आकर खुली हैं, वहाँ तो आंखों में भी इनके अंधेरा ही था। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ आज का वेदर कैसा है। ये आज का मौसम मैं आपको दिखाऊं। देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हिल रहे हैं, इतनी तेज हवा चल रही है और सारे में बादल हो रहा, सारे में बादल। तो ये ना समझे कि गौ सेवा बहुत आसान है, गौ सेवा बहुत कठिन है। बहुत कार्य करने पड़ते हैं, अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सुबह 4 बजे उठना भी पड़ता है ना लक्ष्मी, है ना? अरे सॉरी, ये लक्ष्मी नहीं है, ये तो हमारी सुरभि है ना सुरभि? सुरभि के लिए दलिया आया है ना सुरभि? सुरभि के डाइट प्लान के हिसाब से। और हमारी गौरी से मिलिए आप। गौरी राधे राधे करो, गौरी से राधे राधे। गौरी ये गोपू कर रही है राधे राधे, आज कह रही गोपू कह रही मैं करती हूँ राधे राधे। तो सभी से आप सबसे पहले मिलिए, आप सभी इनसे आशीर्वाद लीजिए। इनसे कुछ भी बात कहनी है आप कह सकते हैं। और सबसे स्पेशली हमारे नंदी महाराज के तेवर हाथ नहीं आ रहे। नंदी पोंदू, ये सबसे गुस्सा कर रहा है इस टाइम पे। मम्मी से भी गुस्सा कर रहा है, मेरे से भी गुस्सा कर रहा है। गुस्सा यही है कि बस कि हम आते नहीं हैं। पोंदू बेटी, ए बेटी बेटी सुनती नहीं है बात। मैं और हाँ, और एक और बात, पापा ने शिकायत करी है नंदी की कि नंदी ने आज सबको परेशान किया। परेशान ये किया, ये यहाँ से भागता हुआ जाता है और यहाँ से अंदर जाएगा और सारे में घूम के फिर उधर से वापस आएगा। तो ये हरकतें हैं इसकी। कैसे इतना बड़ी जगह कम पड़ रही है घूमने के लिए कि ये अंदर घूम के आता है, पूरा गोल घूम करके आता है। तो हम इससे कहते हैं नंदी गलत बात है बेटा, ऐसे परेशान नहीं करते पापा को हमारे बिना। जैसे हम यहाँ सुबह नहीं होते दिन में तो ये पापा को परेशान करता है, पापा के काबू में नहीं आता। लेकिन क्या कोई बात नहीं, बच्चा है अपना, कर लेते हैं हैंडल। ये हमारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी को भी राधे राधे किया। लक्ष्मी रानी बैठी हैं आराम से। और हाँ, माधव भाई साहब, इनको अब हम रोज़ देखेंगे हमारी वीडियो में। ये देखिए, कुछ लोग कहते हैं आपने बेकार में नंदी को पाल रखा है, कि आप नंदी वंदी को मत पालो, इनको तो छोड़ दो। उनके कहने के शब्द ये हैं कि आप इनको सड़क पे छोड़ दो, खेत पे खुला खाएंगे खुला रहेंगे। क्यों इनको बिन फालतू के तुमने बांध रखा है, क्यों इनको शेल्टर में रख रखा है अपने? तो कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी है कि मतलब अनपढ़ लोग भी उनसे ज़्यादा अच्छे सोच लेते होंगे कि पढ़े लिखे लोगों की ये मेंटलिटी है कि तुमने तीन नंदी पाल रखे हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, और नंबर 3 हमारा महादेव, ये नंदी हमारे। ठीक है, तो इनको कहते हैं कि आपने बेकार में नंदी पाल रखा है, कोई ज़रूरत नहीं है नंदी को पालने की, इनको छोड़ दो। लेकिन मैं सबको यही कहती हूँ कि जैसे मेरे लिए मेरी गौ माता है, जैसे मेरे लिए मेरी गोवंश है, ऐसे ही मेरे लिए मेरा नंदी है। ये नंदी हो या फिर शिवा हो या फिर मेरा माधव हो। ठीक है, कि मैं चाहती हूँ कि हमारा इतना इतना बड़ा इनकम स्रोत हो, इतना संपन्न रहे हम, कि मैं अपने पैसों से हम अपने घर में एक ऐसी गौशाला खोलें जहाँ सिर्फ नंदी हो। वो कहते हैं ना, एक गौशाला होती है, एक नंदीशाला होती है। तो एक नंदीशाला खोलने का भी सपना है, वो भी जल्दी पूरा होगा। उससे फ़िलहाल अभी समय है, लेकिन जब भी पूरा होगा एक दिन पूरा ज़रूर होगा। आज गौशाला का हुआ है, इससे बड़ी गौशाला बनेगी और एक दिन नंदीशाला ही बनेगी। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि नंदियों को घर में नहीं रखना, इन नंदियों को सड़क पे छोड़ देना चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आप जैसे अपने बेटों को प्यार करते हो, ठीक है, वैसे ही इन नंदियों को भी प्यार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप जितनी गौ माता की सेवा करते हैं, जितनी गौ माता है उतना ही ये भी उतना ही पूजनीय है। महादेव की सवारी है ये, तो ये भी उतनी ही पूजनीय है जितने हमारी गौ माता। तो कृपया करके इनको घर से ना निकालें और इनकी भी उतनी ही सेवा करें, उतनी ही प्रेम से खाना खिलाएं, उन्हीं प्रेम से इन्हें वो खिलाएं जो जितना प्रेम से अपनी गौ माता को करते हैं। और मम्मी पी रही है चाय। और एक बात और कहूँगी मैं कि लोग बाग मतलब हमारे यहाँ पर, खैर लोग जो भी बोलते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर जो खाना मेरी गौ माता खाएंगी, जो खाना श्यामा गौरी राधा श्री खाएंगी, ये सभी गौ माता खाती हैं, वही सेम खाना मेरा नंदी खाता है, मेरा शिवा खाता है और मेरा माधव खाता है। तीनों में से कोई ऐसा वो नहीं है कि इन्हें दलिया ना मिलता हो, इन्हें मिनरल पाउडर ना मिलता हो, इन्हें विटामिन एच ना मिलता हो, इन्हें कैल्शियम ना मिलता हो, ठीक है, और इन्हें सन्नी ना मिलती हो, इन्हें बरसीन ना मिलता हो। शायद इनसे ज़्यादा मात्रा में ही इन्हें दे देती हूँ। मम्मी कई बार कहती भी हैं कि बेटा इनको थोड़ा हल्का हाथ रख,
लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, सब बराबर है कि जितना ये है उतना ही ये है, तो हमारे लिए कोई कम नहीं है कि लोग बाग हमसे कह देते हैं ऐसा करो वैसा करो, तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। सपोर्ट के बिना हमारी सेवा हाँ। शायद इतना हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये बात है कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ही ये कार्य आगे चल पाएगा, क्योंकि आज यहाँ तक पहुँचे हैं ये भी आप सभी की ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है और मतलब सपोर्ट है आप सभी का। मैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इसी बात के लिए, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपने जैसा प्रेम अब तक दिया है वैसे ही प्रेम आगे देते रहें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि चीज़ें तभी होंगी जब आप और हम सब मिलकर कार्य करेंगे। जब हमने बोला अब एक गौशाला तो है, गौशाला और बड़ी गौशाला ही बनेगी जिसमें सड़क की गौ माताएँ भी आ सकें। ये तो खैर हमारी अपनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो सड़कों पे गौ माता घूम रही हैं वो भी हमारी गौशाला में शामिल हों। ऐसी ही एक नंदीशाला ही बनाएंगे जहाँ पे सड़कों पे जो नंदी घूमते हैं, मैंने कल भी देखा, कल भी हमारे घर एक नंदी आया था, मैं आपकी उसकी क्लिप भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो सब ऐसे दर दर ना भटके, सब हमारे साथ हमारी गौशाला में रहें। खैर जो पुण्य मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन हमारे मन की संतुष्टि, अभी हम आ रहे थे अपनी गौशाला के लिए तो हमारे सामने ही पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, उन्होंने हमसे कहा क्या ये सांडक पाल रखा है आपने, कि अब बताओ यहाँ से वहाँ जाओगे इतनी दूर इन्हें करने के लिए, अपना सुख चैन तो तुमने त्याग ही रखा है। मैंने कोई बात नहीं, एक तो जीवन मिला है, अगर इस जीवन को हम इनकी सेवा में निछावर कर सकते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अपने लिए तो दुनिया जीती है, इनके लिए कोई जिए तो बात है, तो हम इनके लिए जीते हैं, इनके लिए करना चाहते हैं, यही जीवन मिला है। पता नहीं आगे कौन सा जीवन मिले, क्या बने क्या नहीं बने, लेकिन इस जीवन जिएंगे, जब तक जिएंगे तब तक इनकी सेवा करेंगे और अच्छे दिल से कहेंगे। और आपसे भी यही विनती है कि हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती तो है ही, हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे बेल आइकन आता है, उसको क्लिक कीजिए और आराम से उसको सब्सक्राइब कीजिए। कोई पैसा नहीं लगता इसमें, बस आपका प्रेम चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही से